आपको इस नए वर्ष में परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे। आज हम एक ऐसे स्थान पर खड़े हुए हैं जहां पर हमने पुराने वर्ष को अलविदा कह दिया है और एक नया वर्ष हमारे सामने है। इस नए वर्ष में हमारे जीवन में कुछ नई संभावनाएं हैं, कुछ नए द्वार हैं, जिंदगी के कुछ नए अध्याय हैं। हम नहीं जानते कि हमारी जिंदगी का ये अंतिम अध्याय है या हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं कि कब जिंदगी समाप्त हो जाए। परमेश्वर की योजना कहाँ तक हमको ले जाती है हम नहीं जानते। बहुत सी बातें हैं भविष्य के विषय में परमेश्वर नहीं चाहता कि मनुष्य जाने, और इसलिए परमेश्वर ने अपनी योजना में यह बात स्पष्ट रखी है कि मनुष्य अतीत को स्मरण रखे, वर्तमान पर गौर करे, परंतु भविष्य में क्या होगा परमेश्वर नहीं चाहता कि वो बातें मनुष्य के सामने प्रकट हों। इसलिए कब हमारी मृत्यु होगी, आने वाले वर्ष में कौन कौन सी घटनाएं घटेंगी, हम नहीं जानते। पिछले वर्ष जब हम इसी मकाम पर खड़े थे तो कोई भी नहीं जानता था कि इस वर्ष में कौन कौन से संकट आने वाले हैं। किसी ने संभवतः कल्पना भी नहीं की होगी कि कौन सी परिस्थितियों से हम गुजरेंगे। कोरोना वायरस का प्रकोप आएगा, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े राजनायकों को भी इस बात का एहसास नहीं था। तो हम एक ऐतिहासिक स्थान पर खड़े हैं, अपनी जिंदगी के एक बहुत अहम स्थान पर खड़े हैं, और इस संदर्भ में परमेश्वर का वचन हमसे आज कुछ बातें करेगा। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 8वें अध्याय में बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं मेरे और आपके लिए। यहां पर यह अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मूसा अपनी जिंदगी के अंतिम अध्याय में है। मूसा अपनी जिंदगी का अंतिम संदेश इस्राएलियों को दे रहा है। 40 वर्षों तक मूसा ने जिनकी अगुवाई की, उसके पूर्व हम पाते हैं कि किस प्रकार मूसा बियाबान में रहा, कि प्रारंभ में किस प्रकार मूसा की परवरिश राजमहल में हुई, और अब मूसा के जीवन का अंतिम समय है। वो जानता है, उसको इस बात का एहसास हो गया है। इस्राएली हैं, उन्होंने 40 वर्षों तक अपनी इस यात्रा में अनेक पड़ाव देखे हैं, भटकते रहे हैं, उन्होंने परमेश्वर के साथ बलवा किया है, और अब वो एक ऐसे स्थान पर हैं जहां पर आगे प्रतिज्ञा किया हुआ देश है। और परमेश्वर किन बातों को मूसा के द्वारा प्रकट कर रहा है, वैसे ही आज भी परमेश्वर का वचन हमारे लिए रेलेवेंट है, सामयिक है। तो कुछ बातों पर हम गौर करेंगे। तो सबसे पहले मूसा उन्हें याद दिलाता है कि परमेश्वर ने अतीत में जो आश्चर्य कर्म तुम्हारी जिंदगी में किए उन्हें हमेशा स्मरण रखना। परमेश्वर ने जो उपकार तुम्हारी जिंदगी में किए उनको भूलना नहीं। परमेश्वर के वचन में यह बात बार बार आई है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना बिसराना। मेरी और आपकी आदत होती है कि हम उपकारों को भूल जाते हैं और अपकारों को स्मरण रखते हैं, आशीषों को भूल जाते हैं, और जो चोटें हमको लगती हैं उनको हम स्मरण रखते हैं। तो मूसा उनसे कहता है 8वें अध्याय की 4थी आयत में, 6वीं आयत में, इन 40 वर्षों में तुम्हारे वस्त्र पुराने ना हुए और तुम्हारे पांव ना फूले। परमेश्वर ने तुम्हें भोजन दिया, तुम उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना। स्मरण रखना उन आश्चर्य कर्मों को जो परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में किए हैं। किस प्रकार परमेश्वर ने तुम्हें गुलामी से निकाला, किस प्रकार परमेश्वर ने जब लाल समुद्र तुम्हारी जिंदगी में आया तो उसको 2 भागों में बांट दिया, किस प्रकार दुश्मनों की सेना से परमेश्वर ने तुम्हारी रक्षा की, किस प्रकार बियाबान में परमेश्वर ने तुम्हें भोजन दिया, किस प्रकार चट्टान से जल के सोते बह निकले, तुम्हारे जूते कभी ना घिसे और ना तुम्हारे पैरों में कभी भी सूजन आई। हमें भी आज परमेश्वर
स्मरण दिला रहा है कि स्मरण रखना कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह का उपहार तुम्हें दिया, जिसके की कारण तुम पापों की बंधुआई से निकल पाए, जिसके बलिदान के कारण तुम्हारा उद्धार हुआ, जिस पर विश्वास करने के द्वारा, जिसके मारे जाने के द्वारा, जिसके पुनरुत्थान के द्वारा तुमको अनंत जीवन की, नए जीवन की, विजय की निश्चितता मिली। पापों की गुलामी से तुमको परमेश्वर ने निकाला। जब तुम्हारे सामने भी जिंदगी में लाल समुद्र जैसे समस्याएं आई, तुम्हारी जिंदगी में जब ऐसी परिस्थितियां आई जबकि तुमको नहीं मालूम था कि आगे क्या होगा, हम कैसे आगे बढ़ पाएंगे, चारों तरफ यहां समस्याएं हैं, सामने लाल समुद्र है, पीछे दुश्मन की सेना है, हम घिरे हुए हैं। कितनी बार मेरी और आपकी जिंदगियों में ऐसा होता है कि जब हमको लगता है कि सारे द्वार बंद हो गए हैं तो परमेश्वर एक रास्ता निकालता है। जब मनुष्य अंधकार में डूबा हुआ था तो परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर था, जिसने अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया, जिसके अब मारे जाने से, जिसके दफनाए जाने से, जिसके मृत्यु पर विजय प्राप्त करने से हमको पापों की क्षमा मिली और हम आज इस स्थिति में पाए जाते हैं। किस प्रकार परमेश्वर ने शत्रुओं से तुम्हारी रक्षा की। हमारे चारों तरफ हम देखते हैं कि कैसी ताकतें हैं, शारीरिक लालसाएं हैं, मानसिक यंत्रणाएं हैं, भरमाने वाले लोग हैं, धोखा देने वाले लोग हैं, विश्वासघात करने वाले तथा कथित मित्र हैं। सब प्रकार की अंधकार की ताकतों से हम घिरे हुए हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रास्ता निकाला, तुमको शत्रुओं से बचाया, तुम्हें किसी बात की घटी नहीं होने दी, तुम्हें भोजन दिया, तुम्हें रोटी की कभी कमी नहीं होने दी। चट्टान में से जल के सोते बहाए, जहां हमने सोचा भी नहीं था, वहां से परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में आश्चर्य कर्म किए। हमारी जिंदगी में परमेश्वर ने उपकार किए। उन परिस्थितियों में जबकि कोई आशा नहीं दिखाई देती थी, परमेश्वर ने रास्ता निकाला। जब हम गंभीर रूप से बीमार हुए, परमेश्वर ने हमें चंगाई दी। इसलिए परमेश्वर को स्मरण रखना, इसलिए उसके अद्भुत कार्यों को स्मरण रखना, याद रखना कि परमेश्वर ने कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किए हैं, और इसलिए सारा श्रेय परमेश्वर को देना, जिंदगी में धन्यवाद करते रहना, परमेश्वर के उपकारों को कभी ना भूलना। याकूब की पुस्तक उसके 4 अध्याय की 6वीं आयत में लिखा है, वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। उसके उपकारों को स्मरण रखना और विनम्रता से सदैव सब बातों में उसे महिमा देना। अक्सर कितनी बार हम कहते हैं, अरे मैंने तो ऐसा किया, मैंने तो ये काम किया, मैंने तो इतना बड़ा काम किया जो संभव था, मैंने तो ऐसा किया, मेरे समान तो दुनिया में कोई काम करने वाला नहीं है, मेरे समान तो किसी का जीवन नहीं होगा, मैंने तो वो काम कर दिए जो कोई नहीं कर पाया, जो कुछ मेरे पूर्वज नहीं कर पाए, मैंने तो इतिहास रच दिया। मैंने 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 मेरी सामर्थ, मेरी बुद्धि, मेरे द्वारा किए गए उपाय, सारा श्रेय मुझे लेना है। और ऐसे घमंडियों से, इस प्रकार के लोगों से परमेश्वर घृणा करता है। घमंड से चढ़ी हुई आंखों से, घमंड से भरी हुए जुबान से, घमंड से भरी हुई आवाज से परमेश्वर नफरत करता है। परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आए तो सबसे पहला संदेश उन्होंने जब दिया तो सबसे पहली बात प्रभु यीशु मसीह ने कही, धन्य है वे जो मन के दीन हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। मसीही जीवन की जो पहली सीढ़ी है, जो पहला कदम है, वो विनम्रता का है। यदि हमारे मन में दीनता नहीं, विनम्रता नहीं, तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर की आशीष हमें मिलेंगी नहीं। नीति वचन का 16वां अध्याय उसकी 5वीं और 18वीं आयतों में लिखा है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है,
मैं दृढ़ता से कहता हूं, ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड होता है। तो परमेश्वर के उपकारों को हम ना भूलें, उसे स्मरण रखें। परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को ना भूलें। चंगाई उससे मिलती है, जिंदगी उससे मिलती है, भोजन उससे मिलता है, रहने का स्थान उससे मिलता है, वस्त्र उससे मिलते हैं। एक एक सांस, एक एक धड़कन परमेश्वर का दिया हुआ है। परमेश्वर के उपकारों को ना बिसराएं। दूसरी बात जो मूसा कहता है, वो चेतावनी देता है कि सावधान रह, ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो जाए, जब तेरा पेट भर जाए, जब सब प्रकार से तेरी बढ़ती होने लगे, तेरा सोना चांदी बढ़ जाए, तेरे पशु बहुतायत से बढ़ने लगे, तब तेरे मन में अहंकार ना समा जाए और तू परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दासत्व के अर्थात मिस्र के देश से निकाल कर लाया है। कहीं ऐसा ना हो, सावधान रह। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में जो 8वां अध्याय है, उसकी 11वीं से 15वीं आयतों में मूसा वर्तमान के विषय में चेतावनी देता है, सावधान रहने को कहता है कि ऐसा ना हो कि जब तेरा पेट भर जाए और जब तेरी बढ़ती हो जाए, जब तेरे पास धन और मान की बढ़ती हो जाए, तो तेरे मन में अहंकार आ जाए। और जब मन में अहंकार आता है तो फिर हम सब प्रकार की बुराइयों में पड़ जाते हैं। जब हमारे पास बहुतायत से सब कुछ हो जाता है तो हमारे जिंदगी में शैतान के आक्रमण, उसकी लालसाएं हमारी जिंदगी में आ जाती हैं और शैतान इस प्रकार से हमारी जिंदगी को और हमारी आत्मा को विनाश कर देता है। व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसके 7वें अध्याय की 26वीं आयत में लिखा, कोई घृणित वस्तु अपने घर में ना लाना, नहीं तो तू भी उसके समान नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। उसे सत्यानाश की वस्तु जानकर उससे घृणा करना और उसे कदापि ना चाहना, क्योंकि वह वस्तु अशुद्ध है। तू वस्तु के समान हो जाएगा। लिखा हुआ है कि तू नष्ट हो जाने की वस्तु ठहरेगा। वस्तु क्या होता है? जिसमें जान नहीं हो, जिसमें कोई प्राण नहीं हो, जिसमें कोई जीवन नहीं हो, और तू नाश होने वाली वस्तु के समान हो जाएगा। ना भावनाएं रह जाएंगी, ना आत्मा के फल रह जाएंगे, तू विनाश की वस्तु बन जाएगा। इसलिए किसी भी घृणित वस्तु को अपने घर में ना लाना। आज परमेश्वर यहोवा हमें भी चिताता है, हमें भी चेतावनी देता है। पिछला वर्ष कितनी कठिनाइयों से भरा वर्ष रहा, उसके बाद भी परमेश्वर ने हमको बचाया, हमको अपने पंखों की ओट में सुरक्षा दे करके हमारी रक्षा की। उसने हमारे प्राणों को नाश होने से बचाया। उसने हम पर बहुत से उपकार किए। उसने हमारी दुआओं को सुना। उसने हमारे परिवारों को मजबूत किया। हम अपने परिवारों के साथ समय बिता पाए, हम सबके साथ प्रार्थना कर सके, हम एक दूसरे को बेहतर समझ सके, हम बेहतर पति बन सके, हम बेहतर पत्नी की भूमिका अदा कर सके। हमें परमेश्वर ने वास्तव में एक दूसरे के और परमेश्वर के निकट आने का अवसर दिया। परमेश्वर की चेतावनी हमको मिली। परमेश्वर ने कहा, मत भूलो कि मैं भी हूं, तुम्हें मुझ पर निर्भर होना पड़ेगा। जब अहंकार आ जाता है, जब हमारे पास बहुतायत से सब वस्तुएं हो जाती हैं, हम लालसाओं में पड़ जाते हैं और तब हम घृणित वस्तुओं को अपने घर में ले आते हैं। आज परमेश्वर हमसे कह रहा है, कहीं कोई घृणित वस्तु हमारे निवास स्थान में तो नहीं है, क्योंकि हमारा निवास स्थान आराधना का स्थान है। मेरी पत्नी हमेशा कहती है, हम समझते हैं आराधनालय हम जाते हैं वो आराधना का स्थान है। हमारा जो घर है, जहां हम रहते हैं, हमारा निवास स्थान परमेश्वर की आराधना का स्थान है। हमारी देह परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि वो परमेश्वर, उसका आत्मा हमारी देह में निवास करता है। और इसलिए अपनी देह की पवित्रता का ध्यान रखें, अपने निवास स्थान का, अपने डेरे का हम ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि हम
विनाश की कगार पर पहुंच जाएं। नूह के विषय में वर्णन है, 120 वर्षों तक वो विश्वास योग्य बना रहा, प्रचार करता रहा, परमेश्वर की आज्ञा मानता रहा, जहाज बनाया और बहुत से सफलता के मील के पत्थर उसने स्थापित किए। पर जब उसको सफलता मिल गई तो उसने शराब पी, मतवाला हो गया और इतनी पी ली कि बेहोश हो गया, और सब प्रकार की घृणित बातें फिर हम पाते हैं उसकी जिंदगी में आ जाती हैं। दाऊद के विषय में हम देखें तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का चुना हुआ था, विरोधियों का सामना करता रहा, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता रहा, दुश्मनों को हराता रहा, परंतु जब राजा बन गया, जब जीत गया, तो व्यभिचार किया और हत्या का भागी बन गया, यहां तक वो हत्या में भी शामिल हो गया। सुलेमान के साथ क्या हुआ? परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, संघर्ष करता रहा, परमेश्वर की निकटता में रहा, परमेश्वर के गीत गाता रहा, परंतु जब उसके हाथ में अधिकार आया तो वो भटक गया। कई बार, आप ध्यान से सुने इस बात को, कई बार हम परसिक्यूशन तो सह लेते हैं, सताव तो सह लेते हैं, परंतु प्रॉस्पेरिटी, संपन्नता में हम बेकाबू हो जाते हैं। संपन्नता को, परमेश्वर की असीमित आशीषों को मानना और उनका सही ढंग से नियोजन करना बहुत प्रमुख बात होती है। और ये बात इस्राएलियों के जीवन में हम पाते हैं कि इस्राएलियों को जब लगा कि परमेश्वर की आशीषें हैं तो निकट चले गए, और जब परमेश्वर की बहुतायत से आशीषें मिलने लगी तो परमेश्वर से दूर चले गए। जब परमेश्वर का दंड पड़ा तो फिर निकट आ गए, आशीषें मिली तो दूर चले गए, फिर परमेश्वर ने उनको दंडित किया, फिर उनके सामने समस्याएं आई, फिर विषमताएं आई तो फिर परमेश्वर के पास आ गए। हमारी जिंदगी में भी अक्सर ऐसा ही होता है। व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, यदि तू अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे जाएगा, उनकी उपासना करेगा, सृष्टि की उपासना करेगा, तो मैं तुझे आज चिता देता हूं कि ये तेरे विनाश का कारण होंगी। घृणित वस्तुओं को अपनी जिंदगी में, अपने डेरे में कभी ना लाना और तू परमेश्वर के मार्ग पर चलते जाना। तो मूसा यहां पर अतीत में परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों को, उसके उपकारों को स्मरण करने की बात करता है, वर्तमान में चेतावनी देता है, पवित्रता की बात करता है, सब प्रकार के व्यभिचार से, दुष्कामनाओं से, शारीरिक लालसाओं से, भोग विलास से, सब प्रकार की शैतान की बातों से। और आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो व्यभिचार की बात आ रही है, ज्वलंत मुद्दा है। हम पाते हैं कितनी बार की घटनाओं में, अखबारों में हम पाते हैं व्यभिचार, किसी ने किसी पर बलात्कार कर दिया। इस प्रकार के गलत नाजायज संबंधों को लोग स्वीकार कर रहे हैं, और ये सारी घृणित वस्तुएं हैं जिनसे हमको दूर रहना है। इन बातों के द्वारा हम परमेश्वर के क्रोध को भड़काएंगे और अपनी जिंदगी और आत्मा को विनाश की ओर ले जाएंगे। तीसरी और अंतिम बात, भविष्य के संदर्भ में मूसा कहता है कि भविष्य में निर्भीकता से आगे बढ़ते जाना, निर्भीकता से आगे बढ़ते जाना। व्यवस्था विवरण के 9वें अध्याय और उसकी 1 से 3 आयतों में लिखा है कि तू यरदन के पार जाने वाला है और वहां बहुत सामर्थी लोग रहते हैं, परंतु जा और उनको अपने अधिकार में ले ले, और वहां जाकर के तू उनका अधिकारी हो जा, और उस देश को जो परमेश्वर ने तेरे लिए चुन करके रखा है, जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं, जा करके तू वहां राज्य कर। अगर तू ऐसा नहीं करेगा, अगर तू भय खाएगा, तो परमेश्वर तुझे नाश कर देगा। आगे बढ़ना है, बहुत कुछ शेष है जिंदगी में। जिस भी परिस्थिति में है, हमें परमेश्वर के लिए अभी भी युद्ध लड़ना है, संघर्ष करना है, प्रभु यीशु मसीह के नाम का झंडा लेकर के निर्भीकता से आगे बढ़ते जाना है। अपनी जिंदगियों से, अपने परिवार से प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है। तब परमेश्वर की सामर्थ हमारे साथ होगी और उस
विजय के देश में, उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में हम पहुंचेंगे। इस जिंदगी में हम संपूर्णता का, परिपूर्णता का, आनंद का, भरपूरी का, विजय का जीवन जिएंगे और इस जीवन के पार हमको अनंत जीवन हमको प्राप्त होगा। क्यों? क्योंकि एक मूलभूत बात वो कहता है, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे साथ है। उसमें सामर्थ है, वो भस्म करने वाला है, वो आग के समान है, वो हर शासक से बड़ा है, वो हर सेना से शक्तिशाली है, वो हर विस्फोट से अधिक विनाशकारी है, हर सिंहासन से बड़ा अधिकारी है, सिंहों के मुखों को बंद करने वाला है, पर्वतों को हटाने वाला है, समुद्रों को बांटने वाला है, आंधियों को शांत करने वाला है, तूफानों को रोकने वाला है। वो पराक्रमी परमेश्वर है, वो अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है, वो अनंत काल का पिता है, वो राजाओं का राजा है, वो शहंशाहों का शहंशाह है, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी परमेश्वर तुम्हारे साथ साथ है। तुम आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, चुनौतियों का सामना करते जाओ, प्रार्थना के बल से परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी होके उसकी देह, उसकी कलीसिया को मजबूत बना करके हम आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर हमको उस देश में, जो प्रतिज्ञा किया हुआ देश है, जो स्वर्गीय धाम है, वहां तक परमेश्वर हमको अपना हाथ थाम करके ले जाएगा। ये उसकी प्रतिज्ञा है। तो आज इस विशेष दिन हम स्मरण रखें कि हम कभी परमेश्वर के उपकारों को ना भूलें। हम स्मरण रखें परमेश्वर की चेतावनियों को कि हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में, हमारे डेरे में, हमारी बातचीत में, हमारे सोच में, हमारी मानसिकता में प्रभु यीशु मसीह की शोभा दिखाई दे, उसकी पवित्रता दिखाई दे, उसकी वो रोशनी दिखाई दे। और तब याद रखें कि कभी हार ना माने, कभी अपने हृदय में निराश ना हो, क्योंकि राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, वो बलवंत, वो सामर्थी, वो सर्वज्ञानी परमेश्वर, सर्वव्यापक परमेश्वर, सर्व सामर्थी परमेश्वर हमारे साथ साथ हमारा हाथ थाम कर चलने वाला जिंदा परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। परमेश्वर की इन बातों पर हम ध्यान दें और इस नए वर्ष का स्वागत करते हुए बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, बढ़ते जाएं, परमेश्वर का हाथ थाम कर और अंतिम विजय को प्राप्त करें। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे।